वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपर्ट सिस्टम का एक वेरिएशन पढ़ेंगे। और एक्सपर्ट सिस्टम में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एक्सपर्ट सिस्टम तैयार कैसे किया जाता है, तो अब हम कुछ एक्सपर्ट सिस्टम की स्टडी करेंगे जो एक्सपर्ट सिस्टम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, जो काफ़ी साल पहले बना दिए गए और उन पे उनको एक आइडल मान के कुछ रिसर्चर जो है वो रिसर्च करे जा रहे हैं और नए नए एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया जा रहा है। आज जो हम एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ेंगे वो होगा, उसका नाम माइसिन। ये जो माइसिन है, कई बार आपने देखा होगा मेडिसिन के बाद माइसिन लिखा रहता है और ये एक्चुअल में नाम वहीं से आया है। ये नाम उसी तरह से डिराइव हुआ है। ये माइसिन नाम बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं कि दवाइयों के नाम से डिराइव हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं उसके हमेशा नाम के पीछे लगा रहता है माइसिन। अब ये जो माइसिन आपने बनाया, ये माइसिन करता क्या था? ये आप एक बैकवर्ड चेनिंग का एक एक्सपर्ट सिस्टम था। बैकवर्ड चेनिंग आप समझ रहे होंगे कि बैकवर्ड चेनिंग क्या कहती है। आपको सॉल्यूशन से सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ लेके जाती है। ये होती है बैकवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड रीजनिंग। अगर आप सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ चले गए तो काम हो जाएगा। मसलन के तौर पे कि अगर कोई बीमार आता है डॉक्टर के पास, वो अपनी बीमारी जाहिर करता है कि साहब मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो डॉक्टर उसका इलाज कर देता है। डॉक्टर उसका इलाज कर देता है मतलब डॉक्टर सॉल्यूशन को फाइंड कर लेता है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो होता है वो बता देता है। और उसको मालूम है कि इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन क्या था। मतलब वो जो क्वेरी मैच करा रहा है ना, वो बेसिकली क्वेश्चंस की क्वेरी मैच करा रहा है। उसने कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल लाइन में कहीं सीखा होगा कि इस पर्टिकुलर बीमारी का जिसका ये बंदा जिक्र कर रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसका सॉल्यूशन एक दवाई के फॉर्म में है। तो वो हमेशा हमेशा स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं करता कि पेशेंट्स को बात सुने, फिर वो बात सुन के कहा अच्छा ये बीमारी है, चलो मैं तुम्हें कल आओ, तुम कल बताता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं, है ना, इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज तक पहुंचूंगा, फिर कल तुम आना, कल तुम्हें बीमारी का इलाज बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। ऐसा तो कोई डॉक्टर करता नहीं होगा। वो क्या करते हैं कि आप जाते हो और इमीडिएट आपने जैसी दवा बताई, आपने बीमारी बताई, तो वो उसका क्या करते हैं, तुरंत इलाज बता देते हैं, क्योंकि वो यहां से ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक जा चुके हैं। उन्हें मालूम है कि ये क्या है। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक उन्हें जाना आता है और वो जा चुके हैं, और उन्होंने अपनी मेडिकल के अंदर जो पढ़ाई करी है उसके अंदर भी सीख रखा है। खैर, हम वापस से ये सब बातें छोड़ के माइसिन पे आते हैं। माइसिन बेसिकली क्या करती थी, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि आइडेंटिफाई करती थी जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं दो तरह के। और एक तो होता है बैक्टीरिया और एक होता है मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस और बैक्टीरिया जो दो तरह के इन्फेक्शन थे, उनको उनको आइडेंटिफाई करती थी, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए एंटीबायोटिक्स रिकमेंड भी करती थी। और ये दोनों बीमारियों के लिए वो सबसे पहले पेशेंट्स को टेस्ट करती थी, और टेस्ट करने के बाद उनको जिस भी वो एज के हैं उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराती थी। एंटीबायोटिक्स की खासियत ये होती है कि एंटीबायोटिक्स बॉडी में से वाटर लेवल को कम कर देता है, सुखाना चालू कर देता है, जख्म सुखाने के काम में भी आती है। मतलब अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो एंटीबायोटिक लेने का पहले बोलते हैं। और इवन आपको कोई बुखार की दवा देते हैं तो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बेसिकली क्या होता है, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं जिससे हम उस बीमारी से रोकथाम करने की क्षमता हमारी और बढ़ जाए। तो कहने का मतलब क्या था कि ये था कि पेशेंट का जैसा बॉडी वेट होगा, मतलब जाहिर सी बात है माइसिन के पास कोई वेइंग मशीन होगी। जैसे ही मैंने उसमें अपना वेट करा तो वो समझ जाती थी मशीन कि इसको कितना डोसेज देना है। कोई अगर छोटा बच्चा है वहां पे उस मशीन पे खड़ा है तो उसको कितना डोसेज देना है। अगर कोई नौजवान है या बुजुर्ग है जो कैसे भी किसी भी अलग अलग तरह के वेट के, कितने तरह के लोग होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज को गलत सजेशन नहीं देता था और अलग अलग तरह से उसको वो। अब क्योंकि एंटीबायोटिक्स का वो इलाज करता था तो उसलिए उसका नाम माइसिन रख दिया। मतलब जिन लोगों ने उस टाइम पे सोचा होगा इसका नाम, उसको ऐसे ही रख दिया। अच्छा, माइसिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को भी डायग्नोस करने के काम में आता था। माइसिन को जब डेवलप किया गया था 1970s के अंदर, तो शुरुआत के जो 5 और 6 साल थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये रिटर्न जो हुए थे, ये एक्चुअल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उस जमाने में, लिस्प के ऊपर बनाया गया था। और एक उस जमाने के एक डॉक्टरल डिसर्टेशन जो सबमिट हुई थी, वो एडवर्ड शॉर्ट लाइफ करके एक साइंटिस्ट थे, एक रिसर्च स्कॉलर थे, जिन्होंने यहाँ पे एक और उनके जो रिसर्च गाइड थे ब्रूस जी बुचनैन, उनके अंडर में ये पीएचडी में अपनी सबमिट भी की थी माइसिन, और उनका यही टॉपिक था डिसर्टेशन का। और उनके जो को गाइड थे वो थे स्टैनली एंड कोहेन, और भी 2-3 लोग थे जिनके साथ मिलके, मतलब जिनके लिए उनने वो रिसर्च गाइड थे। और ये डॉक्टर शॉर्ट लाइफ जो थे, इन्होंने इस पे लिस्ट पे कोड लिख के इस माइसिन को डेवलप भी किया था।
खैर ये माइसिन चला काफी टाइम तक, और माइसिन की खासियत क्या थी कि माइसिन के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 600 रूल्स थे जो इम्प्लीमेंटेड थे। माइसिन में क्या थे, 600 रूल्स इम्प्लीमेंटेड थे, और कुछ एक बहुत छोटा सा एक सिंपल सा इन्फ्रेंसिंग इंजन था। मैं ये नहीं कह रहा कि माइसिन उस जमाने का जो था आज तो हम सब एक से एक चीजें पढ़ रहे हैं। हमने माइसिन को बेस माना, और आज भी अगर कोई एक्सपर्ट सिस्टम तैयार होता है ना मेडिकल फील्ड का, तो माइसिन को पहले पढ़ा जाता है। माइसिन ने एक्चुअल में उस एरिया को उजागर किया जहां पे हम अपने मेडिकल साइंस को भी ऑटोमेशन पे ला रहे थे। खैर अब यूएस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने रिसर्च करी 1970 में, और वो आते 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 90s में इंडिया आई होगी। 90s में खबर आई होगी कि कोई एक पीएचडी के डॉक्टर ने ऐसी थीसिस सबमिट करी। क्योंकि पीएचडी जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, आगे 20-25 साल बाद का प्रेडिक्ट करते हैं और वो अपनी डिसर्टेशन में सबमिट करते हैं। और अगर आप ऑक्सफोर्ड में हो तो फिर तो आप और आगे का सर्च करोगे। तो 1970s में जो उन्होंने बोला अपनी थीसिस के अंदर, वो हमने अपनी किताबों में पढ़ा सन 2005 के अंदर। तो आप देख लीजिए हम तक कितनी देर में पहुंची है। तो अल्टीमेटली ये करता क्या था माइसिन, माइसिन एक ऐसा मान के चलो, इसको अज्यूम करा तो एक कंप्यूटर है आपके सामने, आप गए ये माइसिन है, तो माइसिन ने लिखा आपको हाय, आपने लिखा हेलो, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं। उसने फिर अगली चीज लिखी कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आपने लिखा फाइन, तो वो कहेगा जाइए बाहर यहाँ से। मतलब अगर आपने इन्फ्लुएंसिंग उसकी सही नहीं करी तो वो भगा भी देगा आपको। और नहीं, अगर आपने बोला कि नहीं मैं डॉक्टर मतलब माइसेल्फ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करो, उसके दो ऑप्शन थे, या तो आप उसको टेक्स्ट में क्वेश्चन दो और माइसेल उसका यस और नो में जवाब देगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग बड़ी सिंपल थी इसलिए। मतलब यस और नो में उसके आंसर्स आते थे, बुलियन आंसर्स आते थे। और वो सवाल भी जो बोलता था वो एस टाइप की बोलता था, कि वो लॉन्ग सीरीज ऑफ सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। वो पूछेगा आपसे कि क्या आपकी तबीयत खराब हो रही है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, यस। क्या आपको सर्दी हो रही है, यस। क्या आपकी बॉडी गर्म हो रही है, यस। ये सवाल पूछ रहा है माइसिन और आप जवाब दे रहे हो यस। क्या आपको खांसी हो रही है, नो। उसने जैसे आपने नो दबाया ना, वो समझ गया कि इसको ये, वो एक्चुअल में क्या है, वो नॉलेज ले रहा है, जैसे डॉक्टर लेते हैं ना हमसे नॉर्मली नॉलेज। डॉक्टर क्या है, सवाल ऐसे पूछते रहते हैं और दिमाग में इन्फ्लुएंस करते, बताते नहीं पेशेंट को, बता देंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। तो अपनी मेडिकल साइंस का वो इस्तेमाल करके वो जो सिम्टम्स हैं जो आपके मुंह से निकलते जा रहे हैं उनको सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और उनके दिमाग में एक भूमिका बनती जाती है कि मेरे को इसको क्या दवा देनी है। अब जो दवा देनी है उसकी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मतलब अवेलेबल है मार्केट में, वो सबसे अच्छी दवा कौन देता है, कौन सी कंपनी दे। भाई एक ही सेम दवा जो है, सेम सब्सटेंस की, सेम कंपोनेंट की 10 कंपनियां दवा बना रही है, लेकिन डॉक्टर कोई सी एक रिकमेंड करता है। और आजकल तो बहुत डॉक्टर स्मार्ट हो गए, वो कोई कंपनी का नाम ही नहीं लिखते या कोई टैबलेट का नाम ही नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, वो जो कॉम्पोजिशन होता है ना उसका, डाईहाइड्रा क्लोराइड और ब्यूरो सल्फाइड वल्फाइड करके जो लंबा चौड़ा नाम होता है वो लिख के दे देते हैं, जाओ तुम जो मर्जी है वो खरीद लो। उसमें 5 रुपए का भी कैप्सूल आ रहा है और 50 रुपए का भी आ रहा है, जो सा खरीदना आप उनसे खरीद लो। कहने का मतलब ये है कि मैं माइसिन पे वापस आता हूँ, और इस माइसिन में क्या था कि इस माइसिन की जो खराबी थी, थोड़ी बहुत खराबियां भी थी इसमें, कि ये प्रायोरिटी नहीं कर पाता था। ये इसके पास लिस्ट तो थी कि कौन सा बैक्टीरिया की रैंक हाई है और कौन सी लो है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इसका कम था। डायग्नोसिस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गिरी हुई थी। और माइसिन को हम सिर्फ रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ड्रग ट्रीटमेंट जो थे जो माइसिन में डाले गए वो सही तो थे, लेकिन आगे जाके जब उसकी रैंक को देखा गया तो थोड़ा सा उसको सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत थी। मतलब ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम अगर एडवर्ड शॉर्ट लाइफ ने 1970 में बनाया, तो आज तक उसको कोई ना कोई उसको मेंटेन करके चल रहा होगा, जो कि ये बताता होगा। इवन आपने ये चीज देखी भी होगी कि बहुत सारी दफा आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू में मशीनें लगी होती हैं, वो इंटेलिजेंट मशीन्स लगी रहती हैं। वो होती तो स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो एक्चुअल में एम्बेडेड सिस्टम, जिनमें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जाए, एम्बेडेड करा जाए, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे माइक्रोफोन लगा है तो उस माइक्रोफोन का एक सॉफ्टवेयर होगा जो उस माइक्रोफोन को रन कर रहा होगा, इसका एक हार्डवेयर होगा जो इसी के लिए डेजिग्नेटेड होगा। कहने का मतलब ये है कि वहीं पे जब आप इसको देखेंगे माइसिन को, और माइसिन के आगे जब अभी आजकल के माहौल में देखेंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ऐसी ऐसी मशीन लगी है, ऐसे सेंसर नेटवर्क लगे रहते हैं, जो कि अगर पेशेंट की तबीयत खराब होने वाली है तो बजर बजा देते हैं डॉक्टर के केबिन में कि आ जाओ तुम्हारे पेशेंट की तबीयत खराब होने वाली है, और उसकी सांस रुकना चालू हो गई है, चलना चालू हो गई है, तेज चल रही है, जो भी वट एवर इट इज। तो ये भी एक तरह के इंटेलिजेंट डिवाइसेस बनना चालू हो गए हैं। अब माइसिन जो है वो हमेशा हमेशा एक
मुश्किल में हमेशा फंसा रहा, और इस टाइप से बहुत सारी मुश्किलात बहुत सारी मशीन के साथ रही। वो थी सर्टेनिटी फैक्टर। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया किसी को नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्शन पहुंचाता है, तो उसकी दो बातें आती हैं। बैक्टीरिया इतने हार्मफुल भी होते हैं कि जान भी ले लें इंसान की, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी फैक्टर बड़ा मेन था। अब आपके ने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि साहब माइसिन के सामने खड़े हो जाओ, माइसिन आपका वेट नापेगा, कुछ 4 5 6 सवाल करेगा, आपको डायग्नोसिस करके बता देगा कि यार ये एंटीबायोटिक्स का नाम है और इतनी तो लेनी है, दिन भर में 2 टैबलेट लेनी है, और ये 100 100 mg की है। अगर तुम ज्यादा वजन वाले हो तो भाई दिन भर में 3 बार लेनी है, 500 500 mg की है। आपने ठीक है ले लिया, लेकिन माइसिन का एक परेशानी ये थी कि सर्टेनिटी ये थी कि सिर्फ वेट ज्यादा होना या कम होना डोसेज को डिफाइन नहीं करता। बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो है और उसकी क्वालिटी जो है वो भी डिसाइड करती है, प्लस आपका रेजिस्टेंस भी डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कितनी रेजिस्टिव है। अब मान लीजिए वो है बैक्टीरिया मुझे हार्म कर रहा हो, ठीक है, मेरा वेट जो भी है XYZ, उस हिसाब से अगर दवा दोगे तो वो बैक्टीरिया, अरे भाई थोड़ा सा ही तो हार्म करा था, आपको डोसेज उस हिसाब से बनाना था ना। थोड़ा सा इस टाइप की रीजनिंग में माइसिन अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि अगेन वही बीमारी जो है भाई, बीमारी की दवा तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो बीमारी है और उसके सिम्टम्स हैं उनकी भी मात्रा कभी कम कभी ज्यादा होती है। किसी को बुखार बहुत तेज आ रहा होता है और किसी को सिर्फ हरारत हरारत हो रही है, मुंह की मौला कड़वा हो रहा है, तो सिर्फ एक आध डोज में काम हो जाएगा, या हल्की फुल्की कोई गोली भी खा लेगा जो कि हमारा मेडिकल स्टोर वाला सजेस्ट करता है, सही हो जाएगा। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस बताया, वो दोनों में यही था कि वो दोनों नंबर ऑफ उनके अंदर सीक्वेंस थी, वो ये थी कि कितने कितने तरह से इसको मतलब इलाज किया जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हमेशा आएगी। तो इस टाइप की दिक्कत की वजह से थोड़ा सा माइसिन पे हम रिसर्च कर पाए, और माइसिन से ऐसा नहीं बना पाए आज भी हम कोई सिस्टम जिसमें हम डॉक्टर्स को बिल्कुल घर बिठा दें और काम कर लें। खैर, जो भी ये स्टैनफोर्ड मेडिकल कॉलेज की स्कूल की जो रिसर्च थी ये आगे तक चली, और इसमें 65% जो था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी आए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट भी किए गए कि सैंपल लिया गया, 8 स्पेशलिस्ट बैठे, कुछ फैकल्टीज को बैठाया और उनको कंपेयर किया कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो कैसे हार्म होता है। लेकिन वही है कि इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मान के एक तरफ रख दिया गया, और इसके करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए अभी भी ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, ये मतलब आप इसका भी सजेशन ले लें और डॉक्टर का भी सजेशन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही ये जान का मामला है तो हम रिस्क ले सकते हैं, इसलिए माइसिन को हमने इतना पढ़ा। ये था एक एक्सपर्ट सिस्टम जो कि मदद करता था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कि कितने एंटीबायोटिक्स देने चाहिए किसी भी इंसान को अगर उसके वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर उसे होता है। थैंक यू सो मच।